अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, कराची के जो टाउन्स हैं जहां पर इस वक्त हर टाउन में इंतज़ामिया मौजूद है, टाउन चेयरमैन है, उस टाउन के अंदर मुख्तलिफ़ यूसीज़ हैं, उनके चेयरमैन हैं, उन यूसीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ वार्ड्स हैं, उनके काउंसलर्स हैं। एक पूरा मेकैनिज़म है जो कि शहर के बल्दियाती निज़ाम को चलाता है। हर टाउन अपना ज़िम्मेदार खुद होता है और बल्दियाती सेटअप, नया बल्दियाती सेटअप आने के बाद कराची के टाउन्स में क्या कुछ हो रहा है, ये प्रोग्राम आखिर क्यों की टीम आपको अपने शोज़ में बताती चली आ रही है। हमने मुतादिद टाउन्स कवर किए हैं कराची के, वहाँ पर होने वाले तरक्याती काम भी आपको दिखाएँ हैं, वहाँ पर ना होने वाले तरक्याती काम भी आपको दिखाएँ, लोगों की परेशानियाँ भी दिखाई हैं। एक एक गली, एक एक यूसी की छोटी से छोटी परेशानी जो है वो हमने उजागर करने की कोशिश की है, उस पर आवाज़ उठाने की कोशिश की है। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज आखिर क्यों की टीम पहुंच गई है सोराब कोट टाउन। यूँ तो ये टाउन अपने वजूद के हिसाब से नया है, मगर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आपने ट्रांसपोर्ट के हवाले से आप इस टाउन को इग्नोर नहीं कर सकते, होलसेल वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के हवाले से आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि कराची में एंटर होने के लिए आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। दिस टाउन इज़ अ गेटवे टू द कराची फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। तो जनाब आली, आप इस टाउन से क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये टाउन जो कि कराची शहर जिससे इस्तकबाल करता है आपका, वो टाउन इस वक्त कैसा है और यहाँ पर क्या कुछ होने जा रहा है, सब कुछ आज अपने शो में आपको बताएंगे। अच्छा देखें, जब हम मेमार मोड़ से आते हैं तो आगे आकर एहसनाबाद चौरंगी आती है। ये पूरी जो बेल्ट चली आ रही थी, जो यहाँ आते हैं उन्हें मालूम है कि दोनों तरफ हमें नर्सरीज दिखाई देती थी, झाड़ियाँ थी, कुछ सिक्योरिटी के भी मसले रहते थे। मैं अब ये तब्दीली देख रहा हूँ कि जब मैं मेमार मोड़ से लेकर पूरा ये ट्रैवल करता हुआ आया हूँ तो मुझे जगह जगह ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर सड़क के जो एक तरफ है वहाँ पर मुझे सिटिंग एरिया, बड़े खूबसूरत पार्क्स, फुटबॉल ग्राउंड बनते हुए नज़र आए। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये एहसनाबाद चौरंगी है और तकरीबन इसका काम मुकम्मल हो गया है। मैं समझता हूँ शायद 15-20 दिन और लगेंगे और इस जगह को पूरी तरीके से लोगों के लिए ओपन कर दिया जाएगा और लोग यहाँ पर जो है वो अच्छा वक्त गुजार सकेंगे। कराची के शहरियों को अच्छे माहौल की, हेल्दी एनवायरनमेंट की, अच्छा वक्त गुजारने की बड़ी ज़रूरत है और इस तरह के पार्क्स जो हैं इस सारी चीज़ों में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। एक मुस्बत काम है जिसकी तारीफ़ तो बनती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ज़रा चलते हैं आवाम के पास और उनसे पूछते हैं कि क्या सब कुछ अच्छा ही चल रहा है या फिर उनकी मुश्किलात कुछ और भी हैं। अच्छा जनाब, लोगों की शिकायत, लोगों के मसाइल वो हमारे शो का हिस्सा होते हैं और यकीनी तौर पर आज भी हम इलाके में लोगों से पूछेंगे कि किस यूसी के अंदर आवाम को क्या मुश्किलात हैं, वो अपनी यूसी में कौन से तरक्याती काम, कौन से बल्दियाती काम चाहते हैं। मगर सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ। मैं सोराब कोट टाउन में जब आया तो टाउन ऑफिस से थोड़ा सा आगे आते ही मुझे एक रोड के ऊपर जो ग्रीन बेल्ट चल रही होती है उसके ऊपर एक बड़ा खूबसूरत पार्क नज़र आया। एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग अपने बच्चों को ला सकते हैं, बैठ सकते हैं शाम में, और बहुत प्यारा एनवायरनमेंट बना हुआ है। ये ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ नदीम चांडियो साहब मौजूद हैं, आप फोकल पर्सन हैं टाउन चेयरमैन टाउन सोराब कोट के। ज़रा इनसे पूछते हैं, नदीम साहब, ये इतना देखने में अच्छा लग रहा है कि अगर यहाँ पर फैमिलीज़ शाम में आए, किसी भी वक्त आए, किसी को वेट करना है तो वो बड़े आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट। कैसे आइडिया आया और किस तरीके से टाउन ने इसे इनिशिएट किया है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप अगर ये 2 साल पहले चले जाएं मेमार मोड़ से लेकर ना, यहाँ पर जब आप एंटर होते थे तो एक जंगल महसूस होता था। मुझे याद है वो वक्त, आपको वो वक्त याद हो तो जैसे ही टाउन वजूद में आया तो टाउन चेयरमैन साहब ने सबसे पहले मेमार मोड़ से लेकर, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, एहसनाबाद चौक तक जो ये खूबसूरत पार्क बनाया है
और क्योंकि उनका ये पहले से ही टारगेट था कि जब हम सिटी एरिया में रहते हैं ना, जब कोई नया बंदा आए तो महसूस हो कि जी हम कोई सिटी एरिया में आए, किसी अच्छे टाउन में आए। इसके साथ साथ ये सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सुराबकोट टाउन चेयरमैन की कोशिशों से हुआ है। जब आप रात में आएंगे, अभी तो शाम के तकरीबन 4 बज रहे हैं, तो आप जब रात में आएंगे ये लाइटें ऑन होती है, बिल्कुल लाइटें ऑन होती है, राशि आते हैं यहाँ पर, नौजवान टिकटॉक बनाते हैं, फैमिलियाँ बैठती हैं, हमें भी जब गुजरते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ना ये मेमार मोड़ से लेकर और एहसनाबाद ये पूरा रोड है ना लंबा, जी जी, तो क्या हर थोड़े फासले के बाद एक पार्क बनाने जा रहे हैं? मैंने देखा पीछे भी काम हो रहा था। हर फासले पे पार्क बनाने जा रहे हैं। मैं आपको आगे विजिट करूंगा जहां हम फुटबॉल और क्रिकेट ग्राउंड बना रहे हैं बच्चों के लिए। इसी आपके सामने एक आसमा भुट्टो साहिबा के नाम से पार्क बना रहे हैं। ये जो सामने काम चल रहा है जी, ये किस हवाले से चल रहा है? मैं देख रहा हूँ पेवर ब्लॉक्स की एक बहुत बड़ी कतार लगी हुई है यहाँ पर। जी, ये फुटबॉल ग्राउंड बना रहे हैं। अच्छा, फुटबॉल ग्राउंड है। जी जी जी, मेरे ख्याल से सोराबकोट टाउन में अभी तक कोई फुटबॉल ग्राउंड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लोग बेचारे जाके बच्चे सोसाइटियों में खेलते हैं, फिर सोसाइटी वाले भगा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट टीम है टाउन चेयरमैन के नाम से, जिन्होंने लिखा हुआ है, एक बिलावल साहब के नाम से क्रिकेट टीम है हमारे हल्के में। हम चाहते हैं देखिए चेंजिंग आए। अब मुखालफत तो जाहिर सी बात है हर जगह पे होती रहती है। मैंने आपको बताया कि टाउन चेयरमैन इस टाइम बेहतरीन काम कर रहे हैं, और काम कोई ज़बानी सियासी नहीं है। मैं आपको विजिट कराऊंगा कि जी जी जहाँ फुटबॉल ग्राउंड देखते हैं। आ जाए जी। ठीक। अच्छा नदीम भाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब हम मेमार मोड़ से एंटर होते थे और मैं इस तरफ कभी ट्रैवल करता था, तो जहाँ आज ये काम हो रहा है यहाँ मैंने कुछ गलत काम होते हुए भी देखे हैं। कुछ नशे के आदी अफराद बैठे होते थे, कुछ दीगर लोग इंक्रोच करके बैठे होते थे। आज यहाँ क्या हो रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और टाउन चेयरमैन ने ये काम करवाया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर झाड़ियाँ और नर्सरियाँ होती थी, उस नर्सरियों में हर काम होता था, मंशात, डकैतियाँ, इवन डाकू बैठते थे। जब यहाँ से लूट के, ये रोड था, लूट के यूँ चले गए, जंगल लेना पुलिस जाती थी ना कोई जाती थी। तो ये बड़ी एफर्ट से ये बना है। इसी पे ही टाउन चेयरमैन की काफ़ी सारी मुखालफतें हुई कि ये ना करें, लेकिन वो रुके नहीं, झुके नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये काम ज़रूर करना है। अब फुटबॉल ग्राउंड बनने जा रहा है। अब यहाँ फुटबॉल ग्राउंड बनने जा रहा है, एक आगे और खूबसूरत पार्क बनने जा रहा है। तो जब आप माजी में चले जाएंगे 2.5-3 साल के बाद, ज़्यादा अरसा नहीं, टाउन वजूद होने से पहले जो भी यहाँ से गुजरता था एक खौफ का निज़ाम होता था, रात में गया डकैती ना हो जाए, लूटा मारी ना हो जाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आता है उसको महसूस होता है कि मैं सुराबकोट टाउन और सिटी एरिया में। साहब ये बताएं, ये फुटबॉल ग्राउंड कितने रकबे पर है, कब तक बन जाएगा और कब लोगों के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी? हम कोई भी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपके सामने डेली बुनियाद पे काम जारी है। मेरे हिसाब से मैक्सिमम हम इसका 1 महीने में शानदार इफ्तितार, जी जी, 1-1.5 महीने में डेली बुनियाद पे काम होता है। सोराबकोट टाउन के लोगों के लिए 2 बड़ी अच्छी खबरें हैं फ़िलहाल जो मैंने देखी हैं, कि एक तो ये फुटबॉल ग्राउंड बनने जा रहा है, बिल्कुल जो है वो रोड के ऊपर ही आपको नज़र आता है। और एक मैंने आपको सिटिंग एरिया, एक पार्क दिखाया बड़ा खूबसूरत। आगे क्या काम हो रहा है ज़रा वो भी दिखाते हैं, मगर कौन से काम नहीं हुए हैं यहाँ पर। और जो बुनियादी सहूलियात है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि किसी टाउन के अंदर लोग, जो टाउन इंतज़ामिया है, वो एंटरटेनमेंट को, वो स्पोर्ट्स को, वो दीगर चीज़ों को जो है वो फोकस करे। मगर जो बुनियादी चीज़ें हैं जिसमें मीठे पानी की फराहमी है, सीवरेज लाइंस हैं, जिसमें सड़कें हैं, गलियां हैं, सफाई सुथराई का निज़ाम है, उस हवाले से क्या सूरत हाल है और उस पर टाउन क्या करेगा, उस पर लोग क्या कहते हैं, वो सब कुछ आपको बताएंगे। अच्छा, सोराबकोट टाउन में अभी आप किसी भी काम से आए होंगे, कुछ तब्दीली नज़र आई है या बस वैसे ही है जैसा था? नहीं, पहले से तो काफ़ी अब बेहतर काफ़ी नज़र आ रहा है। अब माशाल्लाह से यहाँ पे पार्कों का इनेकाज़ भी किया जा रहा है
पार्क बन रहे हैं, अब चौरंगियाँ बन रही हैं, तो थोड़ा सा पहले से बेहतर लग रहा है, रोड काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। सेवरेज का काम पहले था, बुरा हुआ हुआ, लेकिन अब बेहतर हो रहा है। सेवरेज का निज़ाम भी काफ़ी आप बेहतर हो यहाँ रहा है। किसी रिलेटिव के पास आते हैं? जी, मेरे रिलेटिव रहते हैं अच्छा, यहाँ तो पे। उनके इलाके में कुछ मुस्बत काम होते हुए नजर आए सेवरेज वगैरह के हवाले बिल्कुल, से आपको? मैं बता रहा हूँ, पहले मेहमार मोड़ से हम एंटर होते थे तो इतनी अच्छी थोड़ा सा वाइब खौफ नहीं थी, आता था यहाँ से आते हुए कि वाइब पता नहीं थी इतनी हाँ। अच्छी ना। अब थोड़ा सा बेहतर होते जा रहा है वो, मतलब अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। हम उस तरफ से मुड़ते हैं, लाइटें जल रही होती हैं रात को, सबसे बड़ी बात। चलें, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और देखिए, मैंने लोगों को शिकायतें करते हुए तो सुना है, नहीं थे। हाँ, मगर तारीफ़ें करते हुए ज़रा लोगों को हम देखा। आप यहाँ के रिहायशी हैं? ये नहीं, मैं सुपर हाईवे टूल प्लाजा की रिहायशी हूँ, अक्सर आता रहता हूँ। अक्सर आते रहते हैं? जी जी। सोराब गोड का, जिसमें हसनाबाद है और मुख्तलिफ इलाके हैं, यूब गोड है, यहाँ सबसे बुनियादी मसला क्या है जिससे मजीद अभी हल होने की तरफ जाना है? बुनियादी मसला ये था कि अभी देखें, मेमार में जैसे आप पहले मुड़ते थे, हाँ। तो काफ़ी आपको खौफ भी आता होता कि यार ये जंगल टाइप का तो ज़रा अजीब सा रोड था। झाड़ियाँ वगैरह थी, हाँ। अब हमने ये सुना है कि टाउन नाजी में पता नहीं चेयरमैन है, उसने काम किया और अच्छा काम किया है। ये फुटपाथ बना, यहाँ पे कितना रश होता था, ये बहुत सारे वो होते थे, सर हटा के पार्क्स बना दिए, एक और अच्छा। बाकी थोड़े बहुत अल्लाह आपका भला कर, रोड के मसले मसाइल इनका हल होना चाहिए। सोराब गोड तक कौन सा रोड आप समझते हैं यहाँ पर अब जो है वो खराब है, ज़्यादा खराब है उसको? अब ये देखें कि ये बिल्कुल मेन रोड, ये मेन चौरंगी है, हाँ। ये बहुत बिल्कुल खराब है। और मेमार की तरफ अगर आप जाएं, हाँ। मेमार मोड़ क्रॉस करते हैं, सीधा की तरफ जाएं, वो बहुत सारा खराब है, अच्छा। बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से भी, पीपल्स पार्टी के आला हुकाम से भी, और यहाँ के चेयरमैन जो हैं लाला रहीम से, उससे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इतना काम किया तो इन पे भी नज़र लगाएं। चलें जी। और ये रोड अगर आप देखें, ये भी मेन रोड है, बिल्कुल एक रोड खुला हुआ है हाँ। और एक बिल्कुल बंद है। ये देखें, अच्छा, ये भी काफ़ी ये खराब वाला है। रोड जो है इसको अभी बिल्कुल बनना है ना? ये हाँ। डबल रोड है, बिल्कुल बंद है। लाला रहीम अच्छे काम कर रहे हैं, इनको और भी चाहिए और अच्छा काम करें ताकि और भी लोग इससे खुश हो। चलें जी, Thank और you so भी much. लोग खुश हों, ये अच्छी बात है कि निशानदेही अगर आवाम करेंगे ना तो शायद फिर काम ज़्यादा जल्दी तरीके से हो जाएंगे। सीवरेज का जो मसला होता है ये शहर भर का मसला बन चुका है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है कि जो लाइंस हैं ज़ेरे ज़मीन सीवरेज की, वो सदी पुरानी हो गई हैं, 50 साल 60 साल पुरानी लाइनें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसकी वजह से सीवरेज का मसला मुख्तलिफ इलाकों में होता है। ज़रा हम दीगर लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी यूसी में क्या प्रॉब्लम्स है। ये साफ़ है पानी? हाँ भरते हो यहाँ से? जी। हाँ? ये किसने तोड़ी है लाइन? ये पहले से ही टूटी हुई है? टूटी हुई थी लाइन। तो ये मीठा पानी गटर में जा रहा है? जी। तो आप लोगों ने कंप्लेन किए हैं, 2-3 दफ़ा वो आए हैं, हाँ। इसकी मूवी बना के गए हैं, बोले जल्द से जल्द काम करवाएंगे। ये जितना पानी जाया हो रहा है इतना पानी तो बहुत से इलाकों में आता ही नहीं है। जी सर, अभी तक ये हाँ। काम हो ही नहीं है ना। कितना टाइम हो गया होगा कम से कम 3 महीने हो गए। अच्छा जी। अच्छा, अब एक और बात बताएं, जब आपसे जी, जी। बात हो ही रही है, ये आपने माशाल्लाह अपने बच्चों की रोजी के लिए ठिया लगाया हुआ जी है, सर। बन कबाब आप बेचते हैं, जी जी, तो सही चल रहा है काम? शुक्र है अल्लाह पाक का। इसका कोई फीस, कोई भत्ता, कोई टैक्स किसी को देते हैं? नहीं, जो महीना बन रहा है चलान वो भर रहे हैं बस। चालान? जी। वो किसको भरते हैं? बैंक पे। किसका चालान है वो? वो बैंक से टाउन वालों को आता है। टाउन वालों का चालान आप भर रहे हैं? जी। कितना चालान है? 3000। खुश हैं उससे? जी। आप समझते हैं कि ये चालान भरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बनने चाहिए। हाँ, इससे बेहतर है ना कि कोई और आके 200 करके महीने में 6000 ले जाए, 3000 आप अपनी रोजी भी हलाल करें, कौमी खजाने में डालें। बिल्कुल, बिल्कुल। वो पैसा वहाँ डलेगा तो ये लाइन भी जुड़ेगी। बिल्कुल। मालूम है ना आपको ये हाँ, बात? जी। सारे लोग ये भी देते हैं, बराबर जी, वाले जी। भी? जी सर, सारे। सर आप लोग देते हैं, चालान भर रहे हैं क्या टाउन का? कितना चालान भर रहे हैं? 3500 रुपये। 3500 रुपये। तो ज़्यादा है कम है ये चालान? मुनासिब है। मुनासिब है। खुश हैं इस चालान से? कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी। अच्छा ये बताएं, अब आप चालान भर रहे हैं तो उसके एवज आपको सर्विसेज भी चाहिए होती हैं, टाउन आपको सहूलतें दे रहा है? सहूलतें दे रहा है, हम भी कोऑपरेट कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या बोला है टाउन ने आपको कि कहीं पर भी लगा लो ठेला 3500 भर के? नहीं, अभी जो है ना हमारे को यहाँ पे जगह दी है कि साइड में काम खड़े चल हो। रहा है, ये हाँ। इस वजह से जो है ना हम इधर खड़े हैं। ठीक है जनाब। इंक्रोचमेंट जो बहुत बड़ा मसला है ना, उसमें हमने ये देखा है कि अब तो कराची में ये हाल हो गया है कि अगर मैंने ठेला ख़रीद लिया ना तो शायद मैं रोड के अगर बीच में भी लगा दूं तो मुझे कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, कुछ हमारे लोगों की मेंटालिटी भी ऐसी हो गई है कि लोग भी अब कुछ नहीं कहते, वो हॉर्न मारते हुए, बुरा भला बोलते हुए गुजर जाएंगे मगर कंप्लेंट्स नहीं करेंगे। अच्छी बात एक ये नज़र आई मुझे सोराब कोट में कि यहाँ पर जितने भी ये ठेले वगैरह लगे हुए हैं ये सड़क के एक किनारे पे हैं।
यकीनी तौर पे हमारे पास उतने सोर्सेस नहीं हैं, उतने वसाइल रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम इन्हें कंपनसेट कर सकें। हॉकर्स जोन की कमी है, मार्केट्स की कमी है, तो ये ठेले भी कहीं ना कहीं तो लगने हैं, जो स्टॉल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं लगने हैं। तो क्यों ना इसका तरीकाकार एक बनाया जाए जिससे इन लोगों का भी काम चलता रहे और लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, जो इंतज़ामिया है वो भी उससे फ़ायदा उठाए। तो मैंने एक अच्छी चीज़ ये देखी कि यहाँ पर लोगों को भगाने के बजाय उनको एक मैकेनिज़्म के अंदर लाया गया, उन्हें ये बताया गया कि भाई एक साइड पे खड़े हो, आप कमा रहे हो, अपनी कमाई का कुछ फ़ीसद हिस्सा कौमी ख़जाने में डालो, मतलब टाउन के में चालान जमा करो ताकि उसके एवज़ आपको टाउन सर्विसेज भी दे सके। इसी तरीके से टाउन रेवेन्यू भी जनरेट करता है, फिर लोगों के काम करने में भी आसानी होती है। सब कुछ कैसा चल रहा है, हम मुख्तलिफ यूसीज़ का दौरा कर रहे हैं, कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। बड़े साहब, क्या शिकायत है आपकी? हमारी शिकायत यह है कि हम इधर ये स्टैंड है, गाड़ियाँ खड़ी करते थे, ऑर्डर आया, इन्होंने कहा इधर नहीं खड़ी करनी, साइड में हमें जगह दी है, उधर यहाँ साइड में आपने खड़ी कर दी, साइड में खड़ी कर दी। ठीक है। अब ये दूसरी बड़ी गाड़ियाँ जो चारों तरफ पे खड़ी हुई हैं, कौन सी? ये ट्रक वगैरह जो खड़े, ये ट्रक वगैरह सब खड़े हुए हैं, सारा दिन खड़े रहते हैं। देखो मतलब सिर्फ ये जो हाई रूफ वाले हैं, पिक एंड ड्रॉप वाले, इनको हटाया है? हमें हटाया। अच्छा, हमने कहा ठीक है जी। जो ये हैवी गाड़ियाँ हैं, हैवी गाड़ियाँ ये आगे खड़ी हो गई। अच्छा, हालांकि खड़ा तो ना उन्हें होना चाहिए, ना आपको होना चाहिए। होना चाहिए। चौरंगी पे अगर आप लोग खड़े हो जाएंगे, एक तरफ ठेले लगे होंगे, तो फिर गाड़ी गुजरने की जगह नहीं, परेशान है लोग, बस दुआएं देते हैं, गालियाँ देते हैं। हमने कहा भाई हम तो साइड में चले गए आपके कहने से। हमें नदीम भाई ने कहा भाई तुम साइड में हो जाओ, हमने कहा ठीक है जी, हमने इनका ऑर्डर मानना है। अब ये सब बड़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो इसमें हमारा तो मतलब क्या है? बड़ी गाड़ियों वाले तो पूछते हैं भाई क्यों लगाते हैं, क्या मसला है। और देखें ना कि ये जो सड़कें हैं, ये सड़कें आवाम के साथ साथ इंतज़ामिया के भी। जी जी, मैं इस स्टाफ का पुराना बंदा हूँ, ये हाई रूफ मेरा है। हाँ, ये आपको देख के मैंने यहाँ लगाई। हाँ, मसला ये है कि लाला ने ऑर्डर भेजा, हम फ़ौरन दफ्तर चले गए। उसको बताया कि भाई ये हम पुराने खड़े हैं, बोलते आपको हम जगह दे रहे हैं, आपको उधर बिजली भी लगा देंगे, ब्लेड में लगा देंगे। हम हट गए, हम पेशाबों में खड़े हैं, जाके देखो हमारे जगह पे लोडर लगे हुए हैं, उसको कोई बोलने वाला है नहीं। अच्छा, हाँ ना, अगर हमें हटाया तो सब उनको भी जगह, कानून तो सबके लिए है, उसको भी जगह दी है वो सामने। अच्छा, वो नहीं हट रहे। अच्छा। मैंने जानबूझ के आपकी देख के गाड़ी यहाँ लगाई, नहीं तो मैं भी वहाँ लगाता। अच्छा, हाँ, मतलब एहतजाज आपने एक किस्म का किया है। आपको नॉलेज में होए कि हम यहाँ के 30-35 साल पुराने बंदे हैं। वो ये है कि इन सबको पता है यही मेन चौक है जहाँ पर रश होता था। यहाँ इनको पता है कि एम्बुलेंस नहीं गुजर सकती, इतना ट्रैफिक होता था। इन्होंने हमारा कहना माना। अभी जो 2-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं वो हट जाएंगी, लेकिन वो काफ़ी मैं देख रहा हूँ उसमें कुछ बाहर के लोग भी हैं, इनकी ये शिकायत बजा है। लेकिन हम तशद्दुद नहीं चाहते, हम इनको बंद करवाना नहीं चाहते। इनको पहले भी प्यार से बुला के साइड कर दो, इन सब ने इन्होंने कर दी है। अब दीगर आगे खड़े हुए, इनको भी रिक्वेस्ट करेंगे, इनको भी रिक्वेस्ट करेंगे। कौन लोग हैं भाई, क्यों नहीं हटा रहे हैं? ये खड़े हैं ना, देखें शहजोर खड़े हुए, ये शहजोर खड़े हुए, वो सुजुकी, या तो वो भी ना खड़े हों या फिर ये भी खड़े होंगे। ऐसा ही है ना। चलें जनाब, इंक्रोचमेंट ये कराची शहर का आपको मालूम है ना कितना बड़ा मसला है, और बड़े झगड़े हो जाते हैं इंक्रोचमेंट को सही करने जाओ तो। जिनके पास इख्तियारात भी है ना, टाउन चेयरमैन हो या दीगर लोग हों, उनको भी बड़ी एफर्ट्स करनी पड़ती है। अब ये देखें, अच्छी चौरंगी बनने जा रही है। यहाँ पहले ट्रैफिक जैम होता था। ये टाउन का क्रेडिट है कि उन्होंने चौरंगी बनाई, उन्होंने यहाँ के ट्रैफिक के मसले को हल किया। मगर अब यहाँ आहिस्ता आहिस्ता अगर इस तरीके से आज एक सुजुकी खड़ी है, हो सकता है कल यहाँ डबल लेन खड़ी हो जाए, तो फिर ये रोड कितना बचेगा। तो बेहतर यही है कि इसे फिल फॉर देन एंड देयर इसे हल किया जाए। अच्छा जनाब, ये जो मीठा पानी इस वक्त गटर की नज़र हो रहा है, ये ऐसी कीमती चीज़ है, शायद कराची में ऐसी कीमती चीज़ कोई भी ना हो। करोड़ों रुपए का लोग कराची में पानी ख़रीदते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, और यहाँ ये जो है वो नेमत ज़ाया हो रही है। काम इसके ऊपर चल रहा होगा कि लीकेज कहाँ से। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम है कि भाई वो लीकेज देखें कि ये इतना पानी जो आप लोगों के घरों पे नहीं देते वो यहाँ ज़ाया हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद जब मैं अब आऊँगा तो मैं ज़रा लोगों से ये पूछूँगा कि अगर इतना ही पानी ज़ाया हो रहा है तो क्या ये पानी लोगों के घरों में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है।
जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं ये उसी तसलसल का एक हिस्सा है जो गुज़िश्ता हफ्ते से हम अपने शो में लेकर चल रहे हैं। कराची के तमाम तर टाउन्स में क्या सूरत हाल है, टाउन इंतज़ामिया अपने टाउन के लिए क्या करने जा रही है, कौन से प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स हों, छोटे प्रोजेक्ट्स हों, वो साल नौ के आगाज़ में लोगों को डिलीवर करने जा रहे हैं। कितनी यूसीज़ कौन से टाउन में होती हैं, हर यूसी की अलग प्रॉब्लम्स हैं। माना कि बुनियादी मसाइल पानी, बिजली, गैस वो हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मौजूद है, मगर किसी यूसी में गैस बहुत ज़्यादा परेशान करती है तो कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला होता है। इसी तसलसल को लेते हुए आज हम पहुँचे हैं कराची के सोहराब गोट टाउन में। ये वो टाउन है जो कि कराची का गेटवे है सारे पाकिस्तान के लिए। लोग यहीं से होकर गुज़रते हैं और इस टाउन की अपनी एक अहमियत है, ट्रांसपोर्ट के हवाले से हो या दीगर चीज़ों के हवाले से हो, फ्रूट मंडी या वेजिटेबल मंडी के हवाले से हो, इस टाउन की अपनी एक अहमियत है। मेरे साथ टाउन चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम साहब मौजूद हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं। सर, मैं ये देख रहा था अभी कि हमारे पास 8 यूसीज़ हैं, अलासिफ, न्यू कोयटा और सुखिया गोट, अयूब गोट, खादिम गोट, एहसानाबाद, यूसुफ साहब गोट, न्यू सब्ज़ी मंडी गोट। ये 8 यूसीज़ के अंदर इस वक्त आप क्या समझते हैं सबसे ज़्यादा परेशान कुन चैलेंज क्या है कि जहाँ पर जो प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप जिस तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं कराची में टोन वाइज, आज हमारी भी बारी आई है। सोहराब बोर्ड जो है वो ढांचा जो है इसका मुकम्मल तबाह है, कभी यहाँ किसी ने काम नहीं किया है। यहाँ इस वक्त में जो टोन बना हुआ है ये पहले एक यूसी था जिसका मैं वाइस चेयरमैन था। इसकी पॉपुलेशन जो है वो पहले 35,000 था। इस वक्त में जो गवर्नमेंट की टोन जो बना है वो पॉपुलेशन 4,28,000 पे बना है, लेकिन बेसिकली कि अभी भी इसकी पॉपुलेशन जो है वो कम व बेश 11 लाख पॉपुलेशन है। यहाँ पर 2 टोन होना चाहिए, यहाँ पर दो नहीं तो 1.5 कौमी हल्का होना चाहिए और 3 सूबाई हल्का इस एरिए में होना चाहिए। लेकिन बदनसीबी है, ये पता नहीं इनके साथ कौन कर रहा है, लेकिन उस पर हम टिक कर रहे हैं। जब मैं यूसी वाइस चेयरमैन बना तो मैंने जब यहाँ देखा, जब मैं इलेक्शन के दौरान में लोगों से बातें किया तो मैंने कहा मैं जैसा जीतूँगा तो मैं यूँ करूँगा। जब मैं जीत गया तो मैंने कहा या तो कुछ नहीं है। फिर मैंने पार्टी से बात किया, फिर मैंने इस पे काम किया, इसकी पॉपुलेशन पे काम किया, क्योंकि मसाइल बहुत ज़्यादा है, वसाइल था नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई हल्के पे भी मैं कामयाब हुआ हूँ, टोन पे भी कामयाब हूँ। अगला जो मेरी आदत है उस पर भी इंशाल्लाह मैं पूरा हो जाऊँगा। 2 टोन और 3 सूबाई 1 कौमी, आज मैं बोल रहा हूँ, कल कोई इसका कोई क्रेडिट ना ले। अब जो इस वक्त में जो यहाँ का हालात है, सबसे पहले यूसी 1 और 2 में पीने का पानी का बहुत बुरा हाल है। मतलब अलासिफ और न्यू कोयटा में हाँ। क्योंकि उस एरिया का पानी का बहुत बुरा हाल है, पीने का पानी किसी घर नहीं पहुँचता है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमने नया पाइपलाइन डाल दिया है। आज या कल में हम फाइनल करेंगे कब इसकी इब्तिदा करना है। उस एरिया का पानी का जो मेन मसला था वो इस अगले महीने, इस हफ्ते में पूरा हो जाएगा। वो लाइन का मसला था? हाँ, नया लाइन हमने डाल चुका है, अब उसको ओपनिंग बाकी है, स्टार्ट होना बाकी है। दूसरी नंबर पे इस यूसी में सबसे ज़्यादा जो है यूसी 7 और 8 जो है उनका बहुत बुरा हाल है। बुरा हाल है इसलिए वहाँ पर 2 इशू है। एक तो इस एरिया का जो आबादियाँ बढ़ गया तो न सीवरेज निज़ाम न पानी निज़ाम दोनों ठीक नहीं है। यूसी 8 से लेकर यूसी 7 के दरमियान में पानी की लेने जा रहे जो जिसको केतरी लेन कहलाता है, और एक आगे जो है असनाबाद तक 66 है और असनाबाद से फिर ये 54 पे कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो पानी की लेन है इसकी हो गया तकरीबन इस वक्त 60 साल हो गया। पानी का कोई भी पाइप डालते हैं उनकी 10 साल, 15 साल, 20 साल लगाओ, 25 साल लगाओ तो 25 साल के बाद उसकी पोजीशन नहीं बनती है। अब ये लेन मुख्तलिफ जगहों से पंचर हैं, इनसे बेताशा लीकेज हैं। यूसी 7 में मीठा पानी की पानी भी बह रहे हैं और सीवरेज का निज़ाम भी नहीं है, दोनों नहीं है, और इन दोनों पे हमारा काम चल रहा है। हमारे यूसी 7 पकीरा गोट जो है वो 480 एकड़ पे मुश्तमिल है।
तकरीबन इस वक्त में वहाँ जो घर बने हुए वो 45 से 50 हज़ार घर हैं। 45 से 50 हज़ार घर है। ये सिर्फ मैं उसके पकेरा गोट की एरिया बता रहा हूँ। फिर उस पर दनीबख्श सोसाइटी, दनीबख्श गोट है। फिर सोसाइटियाँ हैं, अदीआबाद है, काटन सोसाइटी है, शाहनवाज सोसाइटी है, रेम्बो है, ये वहाँ से बिज़नेस सोसाइटी है, वहाँ से गुलशन या काखेल है। ये सारे इन आबादी पे ये सब की गलियों में से तो 18-18, 15-15 इंच की लेने तो बिछे हुए सारी गलियों से। मेन निकासी कोई लेन नहीं। अच्छा, मेन निकासी भी 18 इंच का है। इस वक्त में हमने गुलशनी मेमार मोड़ से लेकर इस वक्त में दनेबख्श से रास्ते वे जा रहे। 4 महीने पहले हमने ये काम शुरू किया। अब हमारी और पब्लिक की नसीब देखो, ज़मीन से जो है वो पत्थर निकला है। अब वो 4 महीने से मुसलसल ये काम चल रहा है। 1 महीने में ये काम भी मुकम्मल हो जाए। अच्छा, ये जो सारी आप परेशानियां बता रहे हैं, मसाइल बता रहे हैं, ये तो शायद शिकायत आवाम के करने की है जो टाउन चेयरमैन साहब खुद कर रहे हैं। अच्छी बात है, हक़ाइक़ आप सामने रख रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि अगर इतनी सारी परेशानियाँ हैं तो टाउन के पास बजट होता है, टाउन के पास इख्तियारात होते हैं, 1 बाई 1 काम करना भी शुरू करें तो एक से लेकर एक काम हो जाता है। अब मेरे ख्याल आप बातें मेरे से कर रहे हैं, सोच के ये हो रहे हैं। आपका पानी का मैंने बताया, हमने फाइनल कर दिया, इब्तिदा कर रहा हूँ, ठीक है। सीवरेज का मैंने कंप्लेन कर लिया, उस पर काम चल रहे, काम शुरू है। 15 दिन में 10 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। पब्लिक का इशू, मैं भी पब्लिक से हूँ। जब आदमी इलेक्शन लड़ता है तो इलेक्शन जीतने के बाद ये उसका नहीं है भाई, ये काम नहीं है, काम है। हमने वोट इसी बात पे मांगी है जो ये तकलीफ़ है, और लोगों ने वोट भी इसलिए दिया है जो वो तकलीफ़ में है। उनने हमको अपनी तकलीफ़ के लिए चुना है। हमको हमारी चुनाव इसलिए नहीं किया जो मैं सीट पे बैठ जाऊं। उसने चुनाव इसलिए किया है, उनके काम हो, काम नहीं, उसने चुनाव इसलिए किया है या हमारी गलियों में रात के अंधेरे में काम करे। दिन की रोशनी तो दूर की बात है, रात में भी खड़े होके काम करे। यानी वो जो पब्लिक की एक सरकारी, एक सियासी आदमी को मुजरी मिलता है, वो उसका वोट है। क्या है? यानी इनने हमको वोट दिया है, हम इसकी मुलाजिम हैं, हम इसकी नौकर हैं, हम इसकी खातिम हैं। सीधी सी अल्फाज में ये बताया। लेकिन इस वक्त में हम ये सारी यूसियों पे काम कर रहे हैं। 50 साल में जो बुरा हाल था, यहाँ से कभी MNA MP हमारा नहीं जीता है, कभी नहीं जीता है। लेकिन ये पहली बार ये टोन वजूद में आया। पहले ये DMC ईस्ट का हिस्सा था। DMC ईस्ट में तो जब ये हमारी कराची के दावेदार दोस्त, उनने तो कभी इस एरियो में काम नहीं किया। यहाँ का MNA MP इसका जीते कभी काम नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पब्लिक है, वो काम करते हैं। इस वक्त में हम इस पे काम कर रहे हैं। ये सीवरेज के निज़ाम पे मुकम्मल काम हो रहे हैं और हम आपको सरजमीन पे आपको विज़िट कराएंगे। दूसरी नंबर पे गुलशनी मेमार मोड़ से लेकर यहाँ पर सारी पोड्री, सारी मंजियात फरोज, सारे डकैतियाँ, एक जंगल, कहीं पर नर्सरी होते हैं। मेरी एक वीडियो आज भी पेज पे मौजूद है। इनसे मंशियात बिकते थे इस नर्सरियों से। इसी में डकैत अपने पिस्टल रखते थे और यही रोड पे निकलते थे, डकैती करते थे, वापसी नर्सरी में चले जाते थे। वहाँ पर खड़े हो जाते, भाई मैं तो नर्सरी का मुलाजिम हूँ, मालिक हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी आप विज़िट कर लो। मुख्तलिफ़ जगहों में हमने काम कर रहे हैं। इस मेरी एरिया में कोई जगह में फुटबॉल ग्राउंड नहीं है, क्रिकेट नहीं है, पार्क नहीं है। लेकिन इस वक्त में हम बना रहे हैं, पार्क भी बना रहे हैं, फुटबॉल के लिए भी जगह बना रहे हैं, क्रिकेट के लिए भी बना रहे हैं। सारी चीज़ें चल रही हैं अभी, चल रही है। आपको विजिट कराता हूँ। और ये जब आप पब्लिक में खड़े हो गए, पब्लिक से आप पूछेंगे, रोड पे किसी भी गाड़ी को रोको, छोड़ो दुकानदार से नहीं पूछो, किसी से नहीं, चलते किसी गाड़ी को रोको, आप इनसे पूछ सकते हैं क्या आपको यह चेंजिंग नज़र आया, क्या आपको कुछ चेंज नज़र महसूस हो रहा है। तो वो आपको बताता है जब आप पब्लिक से पूछते हैं। वो एरिया जो गुलशनी मेमार गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 पानी में, सेवरेज में डूबा हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सेवरेज की निज़ाम ठीक हो गया, बहुत अच्छा बन रहा है। आपको मैं आज आपको बताऊं, मेरे इलेक्शन के दौरान में सईद भाई को 2-3 जलसों में आया, तो उसने जब आया बोले ये तो बहुत बुरा हाल है, ये तो रास्ता नहीं है। यानी आज उस एरिया में TMC सोरा बोर्ड रोडें बना रहे हैं।
रोडें बना रहे हैं, ये तो पब्लिक आपको बताते हैं, हमने सारी यूसी में काम कर रहे हैं। चले लाला साहब ये बताएं कि एक जब भी हम किसी टाउन में जाते हैं, वहाँ चेयरमैन साहब से बात होती है तो ओसीटी का बड़ा जिक्र होता है। वो कहते हैं हमारी ओसीटी सैलरीज में चली जाती है, ओसीटी कम है, फंड्स नहीं बचते हैं। टाउन के पास अपना रेवेन्यू जनरेट करने के भी इख्तियारात होते हैं, तो क्या ओसीटी आपके पास काफ़ी है, और अगर काफ़ी नहीं है तो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखो मैं आज आपको बताऊं, जो टाउन चेयरमैन शिकायत करते हैं, ये शिकायत मेरे पास भी था। अच्छा। लेकिन मैंने 194 मुलाजमी की तनख्वाह बंद किया है। अच्छा, बंद कर दी है? बंद कर लिया। जब है नहीं तो क्यों दूँ? घोष मुलाजमी जो है नहीं तो क्यों दूँ? अब उस देने में तो एक फ़ायदा तो है, वो जो कहता वीज़ा सिस्टम। जी 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 जी। लेकिन है तो बड़ा अच्छा काम, महीने का 50-60 लाख रुपया मिलता है। ना हाथ काले ना कपड़े काले, ना हींग लगे ना फिटकरी, लेकिन आखिरत ज़रूर ख़राब होता है। बस ये आखिरत ख़राब नहीं होता तो काम अच्छा होता है। हाँ, तो ये काम आप बंद करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने तो बंद, तो ओसीटी बच जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे नहीं बचती है। मेरे 3 करोड़ 9 लाख रुपए हैं, मैं 144 130 150 तनख्वाह दे देता हूँ। और फिर डीजल पेट्रोल बचा लेता हूँ। अच्छा, मैं मकरूज नहीं हूँ। मकरूज नहीं है आपके पास तो ट्रांसपोर्ट और 2 बड़ी मंडियाँ और जनाब उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया, बड़ा मौका है रेवेन्यू जनरेट करना। मेरे ख्याल से ओसीटी से तो कई गुना ज़्यादा टाउन खुद बना सकता है। असल मसला क्या है, मैं आज आपको एक बात बताऊँ। कभी कभी कोर्टों में बड़े केसेस चल रहे, जज के पास जाते हैं तो आज पढ़ते हैं, कह रहे फिर आ गया। मैं कह रहा हूँ क्या करे, फिर आपने बुला लिया। यहाँ कभी लोगों ने टैक्सेस नहीं दिया, सब्ज़ी मंडी में आज तक टैक्सेस नहीं दिया, और 1 रुपया अभी तक सब्ज़ी मंडी से हमारा टैक्स जमा नहीं हुआ है, क्योंकि बार बार हमारा और उसकी दरमियान में मीटिंग पे मीटिंग चल रही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ टैक्स मांगो तो लोग समझते हैं बता मांग रहे हैं। या इंडस्ट्रियल एरिया में इतनी बड़ी हमारी शिकायतें किया, पता नहीं कभी को बड़े बड़े जगहों पे जहाँ इनकी पहुँच है वहाँ शिकायतें की, अब जाके उनकी समझ में आया हाँ तो उनको टैक्स देना पड़ता है। मंडी क्यों नहीं टैक्स देती है? बस बात ये है, अब वो दावा करता है, कह रहे ये एग्रीकल्चर का है, हम एग्रीकल्चर को दे रहे हैं। अच्छा। अब वहाँ एक बड़ा पड्डा है जिनको कानून को पता नहीं है। अब उसको बोलते हैं भाई आप जो भी सोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी है, आपकी सेवरेज के लिए इनकी पानी आ रहा है तो बाहर से हमारी है। भाई आप जिस रास्ते से आ रहे हैं, जिस रास्ते को बना रहे हो वो हमारी है। जहाँ आप रास्ते आ रहे हैं उस पर लाइटें हमारी लगी हुई है, जो आपके लिए पानी की, ये सारी चीज़ें। लेकिन उनको समझाना बड़ा मुश्किल काम है। कभी तारीख में ये चीज़ यहाँ पर नहीं हुआ है जिस वक्त में हम काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यहाँ से टैक्स वसूली हो सकती है। वाले ये टोन जो इस वक्त में मैं काम कर रहा हूँ, 24 घंटे टाइम दे रहा हूँ, ये अब इसकी बुनियाद है। इसकी मुलाजिम नहीं है, इनकी दफ्तर नहीं है, इनकी गाड़ी नहीं है, इस वक्त में इनके पास कुछ भी नहीं है। जब TMCs की बंटवारा हुआ है तो मेरे को कुछ भी नहीं दिया है। आज एक पेंसिल से लेकर एक साइकिल तक, एक ट्रैक्टर तक, ये सारे हम आस्ते आस्ते हम खुद खरीद रहे हैं। मेरे इस TMC में कोई गाड़ी नहीं है, यानी किसी अफसर के लिए गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं चेयरमैन हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। मेरे किसी कोई अफसर यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे ना गाड़ी है, ना वहाँ वसाइल है, ना वहाँ कोई पिदागरी है, ना वहाँ कोई टैक्सेस देता है। या तो हर बात पे एक निज़ाम है, एक लड़ाई, एक मोर्चे वाला निज़ाम है। समझो हमारा एक वकील थाने में बैठा हुआ, एक दफ्तर में लड़ रहे हैं रोज़ाना मैं आपको तो पब्लिक यहाँ लड़ रहा है। आखिरी सवाल ये है कि अलासिफ से लेकर और ये न्यू सब्जी मंडी 8 UCs के अंदर इस साल 2025 में इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कौन से बड़े काम टाउन करने जा रहा है? कोई बड़ी सड़क बता दें, कोई बड़ा ग्राउंड बता दें, कोई बड़ी सीवरेज की लाइन बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह जमाली पुल से सबा सिनेमा तक हमारी डबल रोड है, उस पर काम हो रहे हैं। ठीक है। लासी गोड से आयुब गोड से इंडस्ट्रियल एरिया तक इस पे अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहे हैं। ये रोडें बनेंगी? हाँ, ये रोडें बन रही हैं। इस वक्त में आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है। मेमार मोड़ से गो पेट्रोल पंप अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। मेमार गेट नंबर 2 से बंगाली मोड़ से हसनाबाद तक दोबारा काम चल रहा है। तो ये सारी रोडों में काम चल रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ,
मैंने मामदी गोट को मॉडल गोट बना लिया है। इस वक्त में सूखिया गोट पे काम चल रहा है। अच्छा, मॉडल गोट से मुराद वहाँ सेवरेज पानी, लाइट, पेवर ब्लॉक टोटल निपटान वहाँ का विजिट करेंगे अभी हम। बिल्कुल आपको विजिट कराएंगे। लासी गोट की ये काउंसलर बैठा हुआ है, उधर भी गलियों में मुकम्मल काम चल रहा है। तो यह जो चीज़ें हैं वो उस पर मुकम्मल काम चल रहा है, लेकिन पानी की लेनों ने बड़ा डिस्टर्ब किया वाटर बोर्ड की चवन ने। लाइनें तो शायद आप डाल सकते हैं, पर उसमें पानी लाना वो फिर नहीं बड़ा पानी मुश्किल काम से हो जाता है। पानी नहीं, हम कहते हैं वाटर बोर्ड अपना लीकेज बंद करे। लाइनें बहुत सीधा हो गई, पुरानी हो हाँ, गई। बाकी कोई पानी यहाँ बहुत है भाई। चलें, ठीक है जनाब। लाला अब्दुल रहीम साहब टाउन चेयरमैन सोराब गोट हमारे साथ मौजूद थे और इस टाउन के हवाले से क्या कुछ करने जा रहे हैं वो सब बता रहे थे, और इस टाउन में क्या कुछ हो रहा है ये हम एक छोटे से ब्रेक के बाद ज़रा ख़ुद भी देखते हैं कि CUC में अवाम क्या कहते हैं, टाउन से मुत्तफ़िक हैं नहीं हैं, कौन से काम वो चाहते हैं कि उनका टाउन उनके लिए प्रायोरिटी वाइज उनको करके दे। कहाँ रहते हैं? VIP सोसाइटी में। कौन सी? VIP सोसाइटी। VIP सोसाइटी, ये कहाँ पर है? इलाहाबाद, जामे वाले रोड पे। आपके UC चेयरमैन का नाम मालूम है आपको? नहीं। इलेक्शन हुआ था, बल्दियाती इलेक्शन, वोट लेने आए थे लोग? अभी हमें तो नहीं पता। 1-1.5 साल पहले ही तो हुआ था। हम अभी शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे। कितना अरसा हुआ है? 2 महीने हुए हैं। अच्छा, चले 2 महीने शिफ्ट हुए ना। अब ये बताएं, आपकी VIP सोसाइटी में कौन सा मसला ऐसा है जिसने आपको VIP से जो है वो गैर VIP कर दिया है? गैस नहीं है। गैस नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं? सोसाइटी के अंदर नहीं है गैस। अच्छा, बाहर है, आगे पीछे इलाके में? बाहर है। अच्छा, तो फिर क्या सारा दिन LPG सिलेंडर? अच्छा, पानी आता है? मीठा पानी आता है। क्या टाइमिंग्स हैं? टाइमिंग तो रात में आता है। रात में आता है। हाँ। ड्यूटी लगती है एक आदमी की पानी भरने के लिए? बस वो अब्बू की लगती है। अच्छा, वो आपकी लगती है? अब्बू की लगती है। सुबह आपको जाना होता होगा? हाँ। अच्छा, सिक्योरिटी है वहाँ पर? नहीं। कुछ सिक्योरिटी के मसाइल हैं? नहीं, अभी नहीं है। अभी नहीं है? सही है, सुकून है? हाँ। ये जो टाउन इंतज़ामिया है, जो ये पार्क वगैरह बना रही है, ये ग्राउंड बना रही है, इसने आपके इलाके में कोई काम किया है? कोई सेवरेज की लाइन डाली हो, कोई गैस की लाइन डाली हो? नहीं। या कुछ भी नहीं कर रहे हैं? नहीं, पता नहीं। कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं पता। नहीं आप चलें जनाब। गैस का जो प्रॉब्लम है ना, ये तो खैर इस वक्त मुल्क भर में है, मगर अगर किसी अपार्टमेंट में बाकायदा उसके कनेक्शन ही नहीं हुए तो इस पर भी जो है वो गौर करने की ज़रूरत है। जो कारोबारी तबका है, जो दुकानदार हैं यहाँ पर, जी, वो बल्दियाती सहूलियात से महरूम है या सही उन्हें मिल रही हैं बल्दियाती सहूलियात? मीठा पानी है, सड़कें हैं, सेवरेज है, गटर के ढक्कन हैं? अभी मौजूदा जो टाइम है इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर हुए हैं हालात, लेकिन इससे पहले के हालात बहुत ख़राब थे। यहाँ पे पानी का मामला बहुत ख़राब थे। पूरा रोड जो है सेवरेज का पानी बहुत ज़्यादा मुश्किल। अभी भी इस गली में भरता है? नहीं, अभी नहीं है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे कदर बेहतर नजर दिख रहा है। हाँ, नहीं, काफ़ी टाइम से अभी यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कोई सेवरेज का मसला नहीं आ रहा। पानी भी अल्हम्दुलिल्लाह सही है, तो काफ़ी मतलब बेहतरी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। टाउन कोई चालान, कोई फीस वगैरह लेता है आप लोगों से किसी भी मद में? नहीं, अभी तो नहीं लेते। बाकी ये है कि कुछ टाइम पहले ये थोड़ा सा मामला चले थे टाउन की तरफ से, ये जो ठेले वगैरह थे या इसका जो मामला थे उस पर इन्होंने थोड़ा सा रिएक्शन करा था इसका। आपकी रिहाइश कहाँ है? हमारी नई कराची। अच्छा, नई कराची। आप वहाँ से यहाँ कारोबार करते हैं? चलो ठीक है। जो दुकानदार हैं यकीनी तौर पे कुछ यहाँ के रिहायशी भी होंगे, कुछ आउटसाइडर्स होंगे, उनकी क्या मुश्किलात हैं? जो रिहायशी हैं यहाँ के, उन्हें क्या सहूलियात मिल रही हैं, उनसे बात कर। मीठा पानी कितने दिन के बाद आता है? मीठा पानी तो तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते बाद। 1 से 1.5 हफ्ते बाद? तो 7 दिन बाद, 8 दिन बाद इस तरह आ रहा है। तो गुजारा कैसे चल रहा है? बोरिंग करवाई हुई है? किसी ने बोरिंग करवाई है, किसी ने टैंक वैंक है। हाँ। तो इस हिसाब से चल रहा है। आप टैंकर डलवाते हैं? टैंकर नहीं डलवा रहे, वो टैंक का इस्तेमाल कम करके इस्तेमाल अच्छा। करते। तो कितने का पड़ जाता है ये पानी का एक्सपेंस महीने का अगर निकाला जाए? तो वो तो जो टैंकर इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें पता। हमने तो टैंकर इस्तेमाल नहीं किए और बोरिंग हुआ है तकरीबन। बोरिंग करवाई? बोरिंग करवाई। गैस आ रही है? गैस तो 9:30-10 बजे के बाद, 9:30 के बाद नहीं। हाँ, वो नहीं आती। बाकी तो सही है। बाकी जो उसकी टाइमिंग है उसमें सही आ रही है जी। अच्छा, सेवरेज का मसला है आपके इलाके में, या सेवरेज का मसला कुछ बेहतर हुआ है? टाउन वाले ये कह रहे हैं कि हमने कुछ लाइनें वगैरह डाली हैं, बड़ा पानी तो तकरीबन रोडों पे बह रहा होता है। हाँ। बाकी सेवरेज का कुछ बेहतर है।
मीठा पानी बह रहा होता है। मीठा पानी अच्छा, तकरीबन। वो तो देखें टाउन चेयरमैन खुद भी शिकायत कर रहे हैं कि हमने वाटर बोर्ड को लिखा है कि हमारी जो लाइनें हैं वो बड़ी पुरानी हो गई। सेवरेज बेहतर है? सेवरेज बेहतर है। चलें ठीक है जनाब, सेवरेज बेहतर है ना, ये कराची में बड़ी नेमत है। वरना आप यकीन करें, हम जिस टाउन में जाते हैं, जिस यूसी में जाते हैं, वहाँ अगर मैं किसी से ये पूछ लूँ ना कि आप सबसे बड़ा मसला बता दें अपने इलाके का, नंबर 1 सेवरेज होता है। क्योंकि जो सेवरेज की लाइनें हैं कराची में वो हर जगह इस वक्त बहुत पुरानी हो गई। कैसा इलाका है आपका? बल्दियाती जो सहूलियात होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी है, वो सब है यहाँ पर या कुछ कमी? काम तो हो रहे हैं यहाँ पे, हो रहे हैं। कौन सा अच्छा काम आपके जहन में है? अभी तो ये सारा कर रहे हैं, सारे मामला अच्छे कर रहे हैं, लाइट्स वगैरह सही करते हैं, जो चौरंगियाँ बनाई हैं, ये सिटिंग एरियाज बनाए हैं। चलें, वो तो एक सेकेंडरी चीज़ों में आ जाती है ना। जो प्राइमरी चीज़ें, मीठा पानी पीने का, सेवरेज का मसला। पानी तो है माशाल्लाह। सेवरेज तो रहता है पानी कभी कभार। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि आप अपनी यूसी से, आप अपने टाउन से इस साल अपने इलाके के लिए कौन सा काम चाहते हैं जो वो आपको इस साल करके दें? लोड शेडिंग खत्म हो जाए और ये सारा मामला जो है ना गटर वटर की जो भरे रहते हैं, हाँ। ये सही हो जाए। मतलब वही सेवरेज पे आ गई ना बात। हाँ, लोड शेडिंग तो खैर अब इनके हाथ में नहीं है, बहरहाल ये कोशिश कर सकते हैं। हाँ। मगर बराह रास्त इनका ताल्लुक लोड शेडिंग से नहीं है, मगर सेवरेज का काम ये कर सकते हैं। और उसके लिए सेवरेज का मसला है बड़े साहब यहाँ पर आपके इलाके में? गटर नाले वगैरह का मसला ये सही चल रहा है? मैं यहाँ का हूँ। कहाँ से आए? मैं तो उधर से दिलदार कोट से। दिलदार कोट से? यहाँ अक्सर आना जाना होता है? हाँ, बस निकलते हैं। कैसी जगह है ये? कभी कभी अच्छी है जगह। अब बेहतर हो गई है? पहले तो बड़ा डर लगता था यहाँ आने नहीं, में। बहुत अच्छा हो गया। हो गया। अच्छा चलें ठीक है जनाब। ये एहसनाबाद ये यूसी है सोराबकोट टाउन की, और यहाँ पर रिहायशी भी हैं, दुकानदार भी हैं, और जनाब इनको कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पर एक बात देखें, उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हर शख्स जिससे भी मेरी बात हो रही है वो इस बात को ज़रूर मान रहा है कि टाउन के अंदर हिलजुल हुई है, काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर मज़ीद काम होने हैं। वो कौन से काम ये चाहते हैं, इनसे बात कर रहे हैं। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? आप यहाँ के रिहायशी हैं? जी रिहायशी नहीं। कहाँ से आए? लियाकताबाद से। यहाँ अक्सर आना होता है आपका? कभी कभार होता है। अच्छा, कुछ तब्दीली नज़र आई है यहाँ इस इलाके में आपको? कोई मुस्बत, कोई मनफी तब्दीली? बहुत तब्दीली। मुस्बत है, मनफी है? मुस्बत है। अच्छी तब्दीली नज़र आई? जैसे क्या नज़र आया आपको? ये रोड बन रहा है, वैसे वो है, बहुत से तरक्याती काम हो रहे हैं। हाँ। खुशी है, कराची में हर जगह नहीं हो रहा है, इस जगह हो रहा है। लियाकताबाद टाउन से अगर इसे कंपेयर करूं, कुछ भी नहीं है, कचरा हो गया लियाकताबाद। ये बेहतर है? ये बेहतर। अच्छा चले जी, लियाकताबाद टाउन जो मशहूर टाउन है और पुराना टाउन है, आप जाके तो देखो कचरे का ढेर बना हुआ है। कचरे का ढेर बना हुआ। मैं लियाकताबाद टाउन हमारा जाना हुआ भी है और उस पर एक डिटेल्ड प्रोग्राम भी हम करेंगे, मगर ज़रा सोराबकोट के रिहायशियों से तो पूछें। एहसनाबाद में? नहीं बेटा, मैं अल हबीब में हूँ। ये इसी सोराबकोट में ही आएगा ना? जी बेटा। अच्छा, तो ये 1.5 साल पहले बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, याद होगा आपको? बेटा मैं उस वक्त मौजूद नहीं था। नहीं थे? कब आना हुआ आपका यहाँ? मेरे को अभी 8वां महीना है। 8वां महीना। तो इन 8 महीनों में आपने अपने टाउन को कैसा पाया है? अच्छा है, एवरेज है, बुरा है? इम्प्रूवमेंट हो रही है। क्या बात है, समझ गए? अच्छा, लेकिन स्लो मोशन में हो रही है। स्लो मोशन में? मैं अल हबीब में रहता हूँ। मेरे सीवरेज का मसला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। कंप्लेन की है आपने? हाँ। वो यूसी ऑफिस में? जी। क्या कहते हैं वो? पानी का मसला सॉल्व नहीं हुआ मेरी सोसाइटी के। पानी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। और सेवरेज का पानी जा नहीं रहा है? जा नहीं रहा। ये अजीब मसला है। ये बेटा। और बाकी सड़क गली कुछ बेहतर है? सड़क भी नहीं बनी है, सड़कें भी नहीं बन रही हैं अभी तक। पहले ये बेसिक काम तो हो ना, गैस का भी मसला सॉल्व हो तो फिर आगे सड़कों का। असल काम तो सेवरेज का है, वो जब सॉल्व होगा। सेवरेज, पानी और सीवरेज और बिजली, ये चारों मेन है ना बेटा। पर वो बिजली से तो बराह रास्त टाउन वाले कुछ नहीं कर सकते ना, वो एक अलग मामला है। हाँ, ये जो इनके दस्तरस में है वो सेवरेज है, मीठा पानी के लिए कोशिश करना है, गली बनाना है, सड़क बनाना है, तो कुछ इम्प्रूवमेंट आई है बहरहाल। और सेवरेज के लिए आप परेशान हैं और मीठा पानी के लिए? और मीठे पानी के लिए। चले जी, सेवरेज और मीठा पानी कौन सी यूसी लगती है? यूसी नंबर अल हबीब सोसाइटी के अंदर में रहेगा। नदीम भाई, कौन सी यूसी लगती है? अल हबीब सोसाइटी यूसी 5 के लिए यूसी चेयरमैन साहब को भी, टाउन चेयरमैन साहब को भी, यहाँ के लोगों की तरफ से, हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि ज़रा सेवरेज का मामला और मीठे पानी के मामला वहाँ देखें। पार्क है? पार्क कौन कौन से पार्क है? पहला, दूसरा, तीसरा। कब बने वो? पुराने नए? पुराने। पुराने?
अच्छा ये बताओ, क्रिकेट का ग्राउंड चाहिए फुटबॉल का? क्रिकेट फुटबॉल का चाहिए? क्रिकेट का दोनों का चाहिए। चलें जी, क्रिकेट फुटबॉल का ग्राउंड देखे, मैं इसलिए बच्चों से पूछ रहा था कि इसकी बड़ी अहमियत होती है। और अभी एक फुटबॉल ग्राउंड बन रहा है, ये बच्चों के लिए खुशखबरी है। अच्छा देखिए, हमारा जो टाउन सिस्टम वाला प्रोग्राम है, ये जो सीक्वेंस लेकर हम चल रहे हैं, इसके करने का असल मकसद ये कुछ मकासद हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, ये बताओ कि कौन सी जगह पे रहते हो? एहसनाबाद अपार्टमेंट में। एहसनाबाद अपार्टमेंट्स अच्छे बने हुए? सही है। सही है। प्लेइंग एरिया है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या स्पोर्ट्स करते हो? क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हो? अगर हम यहाँ पर फुटबॉल का ग्राउंड बनाते, फुटबॉल भी खेलोगे? खेलेंगे। खेलोगे? बन रहा है फुटबॉल का ग्राउंड ना, पता है ना? बन रहा है। अच्छा, ये बताओ कि कीचड़ वगैरह, कचरा वगैरह तो नहीं होता ज़्यादा इलाके में, या होता है? थोड़ा बहुत होता है, पर वो साफ कर देते हैं। गाड़ी आती है लेने कचरा? हाँ, आती है। चलें ठीक है भाई, बच्चे मन के सच्चे, जो बात बताएंगे सच बताएंगे। आज का प्रोग्राम सोराबकोट टाउन से हमने किया, और सोराबकोट टाउन में जनाब आली इस वक्त जो हकीकत बात है, जो आखिर क्योंकि टीम ने अपने आँखों से देखा, बहुत मुस्बत तब्दीली आई है। हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं और हमने यहाँ मुख्तलिफ़ इलाके पहले भी विज़िट किए हैं, मगर इस बार जो सोराबकोट में आकर आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, वो पहले कभी नहीं आई। मेमार मोड़ से लेकर एहसनाबाद तक ये पूरा रोड ऐसा था कि जनाब, जहाँ पर स्नैचिंग होती थी, जहाँ पर ट्रैफिक जैम होता था, रोड के अतराफ़ में हमें नर्सरीज़ बनी हुई दिखाई देती थी, जहाँ पर न जाने क्या क्या काम हो रहे थे। मगर इस वक्त मुस्बत तब्दीली ये आई है कि इस पूरे रोड पर हमें सिटिंग एरियाज़ लोगों के लिए, प्लेइंग एरियाज़, पार्क्स, फुटबॉल ग्राउंड, ये सब कुछ बनते हुए दिखाई दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी कदरे बेहतर दिखाई देता है। हाँ, मगर सीवरेज का मसला और मीठे पानी की फरहमी के साथ साथ मीठे पानी की बोसीदा लाइनें और उस पानी की लीकेज का मसला, ये सोराबकोट टाउन के लोगों को तंग कर रहा है। हमने UC5 के लोगों को सीवरेज और मीठे पानी के लिए शिकायत करते हुए देखा, वहीं दीगर UCs की दीगर मुश्किलात हैं। टाउन इंतज़ामिया ने अच्छा काम ये किया है कि जनाब आली जो इंक्रोचमेंट थी इस इलाके में, उसको एक मेकैनिज़म के अंदर लेकर आए और उनसे रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि ये टाउन इस साल जो उन्होंने वादे किए हैं कि ये फुटबॉल ग्राउंड दे रहे हैं, ये सीवरेज की बड़ी लाइंस डाल रहे हैं, ये पानी की बड़ी लाइंस डाल रहे हैं, ये अपने दावों पर, अपने वादों पर पूरा उतरें, और जो इस इलाके के, इस टाउन के लोग हैं, उनको मैक्सिमम रिलीफ हासिल हो सके। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए टाउन, एक नए मौजू और लोगों की नई उमंगों और शिकायतों के साथ आपसे मुलाकात होगी।